शुरू करते हैं। देखो कल को हम लोगों ने TIR बताया था, TIR की कंडीशन लिखवा दी थी, ठीक है। दो कंडीशन है आपकी, दो ही है। हाँ बस दो कंडीशन है। तो रे ऑफ लाइट हमेशा कहां से जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए। और आई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। और जब TIR हो जाता है तब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। मतलब अगर ये एंगल 47 डिग्री है तो यहां वाला एंगल भी कितना होगा आपका, 47 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपको कल को कंडीशन बताई थी मैंने, ये क्या है आपका TIR की कंडीशन थी कल को, ठीक है। अब इसे आगे समझते थे हम से, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। एप्लीकेशंस ऑफ TIR, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं, दोनों चीजें देखो। तो सबसे पहले हो जाता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड में क्या होता है आपका, वो भी देख लेंगे। और फिर नेक्स्ट हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। थर्ड पॉइंट हो जाता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, और फिर आपका बैंडिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। नेक्स्ट हो जाता है मिराज, मृग तृष्णा जिसे बोलते हैं हिंदी में, जो डेजर्ट वगैरह में, जिसकी वजह से क्या लेते हैं आपको कि पानी पानी बह रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मिराज। और इसके बाद वो हो जाता है आपका फिश का विजन, या फिर इसी में सर्कुलर डिस्क ऑफ बल्ब। ये 3-4 टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिसमें से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन आपके क्या है आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये दोनों क्या जाएंगे आपके न्यूमेरिकल है, बाकी ये तीनों आपके थियोरेटिकल पोर्शन है। क्लियर है बच्ची? तो समझते ध्यान से। सबसे पहले हम लोग मिराज समझते हैं, मिराज क्या चीज है, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड होता है। हाँ मिराज इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। मिराज देखा है होता क्या है, मालूम है मिराज मतलब? देखा नहीं, पता नहीं। देखा नहीं है, देखा भी है तुम लोगों ने, मैंने पहले भी बताया था। मेरा रोड पे होता है। रोड पे होता है। रोड पे अगर आप गर्मियों में रोड पे निकलो, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे अगर आप देख रहे हो तो हाईवे पे कभी भी आप देखोगे तो आपको अगर सामने देख रहे हो तो उस पे क्या लगेगा, दूर दूर की वहां पे ना कुछ जमीन पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब जमीन से ना सूरज की रोशनी पलट के आती है, ऐसे लगता है। मतलब क्या बताऊं, रिकॉर्ड करने की कोशिश कर लेकिन हुआ नहीं वो मोबाइल में रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब जैसा आप देख रहे हो, मान लो आपके सामने बहुत स्ट्रेट हाईवे, गर्मी का टाइम है, अच्छा खासा गर्मी का टाइम, तो जब कार आपसे सामने वाली कार जब वो आगे 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 जाती रहती है तो उसके बाद आप देखोगे कि उसके रिफ्लेक्शन ना नीचे जमीन में पड़ रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है जमीन में कुछ चिकना चिकना सा है, कुछ शाइनिंग सा सरफेस है नीचे। वो होता है। नहीं होता वो, हमें लगता है। हाँ हमें लगता है। सेम यही चीज डेजर्ट में होता है। जब हम डेजर्ट में बहुत दूर का देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जमीन पे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्शन अगर जमीन से हो रहा है तो पक्का वहां पे क्या पड़ा होगा आपका, पानी पड़ा हुआ होगा। मतलब अगर जमीन पर पानी डालेंगे तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों को लगती है कि जब हम डेजर्ट में देखते हैं तो जमीन पे पानी पड़ा हुआ है, वो कैसे लगता है, क्योंकि वहां से उसके अंदर चीजों की वो रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। मतलब मान लो यहाँ पे अगर एक पेड़ खड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे इसकी ना क्या बन रही है, परछाई बन रही है। यहाँ पे क्या बन रही है, इसकी परछाई बन रही है। और वो परछाई तभी पॉसिबल है जब नीचे क्या हो, पानी हो। तो इसकी परछाई की वजह से हमें ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, पानी पड़ा हुआ है। बात समझ में आती है? यहाँ पे क्या पड़ा है आपका, पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मिराज। इसी चीज को हम लोगों ने क्या बोला, मिराज। इसका फिनोमेना समझते होता कैसे क्या है ये,
इसको समझते हैं। तो मिराज के लिए जो मेन चीज रेस्पॉन्सिबल है वो है गर्म टेम्परेचर। अगर गर्म टेम्परेचर होगा, ठीक है, हॉट एयर, मेन चीज ये होती है हॉट एयर ऑफ कूल कूल एयर का जो मिक्सचर होता है वही आपका मिराज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मान लो ये जमीन है, ठीक है, डेजर्ट ही मान लेता हूं, मेन रोड नहीं मान रहा अभी, ठीक है। गर्मियों के टाइम पे इसका जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है, मान लो आपका 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका क्या है टेम्परेचर, जमीन का टेम्परेचर कितना है आपका 80 डिग्री सेल्सियस। इससे जो यहाँ पे जो हवा होंगी इसके साइड में जो जस्ट इससे टच कर रही होंगी उनका हवा का टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा हाई होगा, TH लिख देते हैं इसको हम लोग। इसको जैसे ही ऊपर जाता रहेगा ऊपर की हवाएं क्या होंगी, एकदम ठंडी होंगी, कूल एयर होगी। यहाँ पे क्या होगी, एक कूल एयर होगी। बात समझ में आती है? मतलब जमीन क्योंकि गर्म है तो जमीन के कांटेक्ट में जितनी भी एयर होंगे वो सारी क्या होंगी, गर्म होगी। और लेकिन जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे ऊपर क्या मिलेगी आपको, ठंडी एयर भी मिलेगी, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे गर्म हवा है और ऊपर क्या ठंडी हवा है। इन अब होता क्या है, डेंसिटी ऑफ कूल एयर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ हॉट एयर। जो ठंडी हवा की डेंसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, और गर्म हवा की डेंसिटी क्या होगी, हल्की होगी। जैसा कि मैंने ये N1 बोला, इसको मैंने N2 बोला, तो यहीं पे N1 बड़ा होगा N2 से। बात समझ में आती है? मतलब ये क्या होगा आपका, डेंसर होगी, ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली डेंसर होगी, और ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, रेयरर हो जाएगी। बात समझ में आती है? ये वाली चीज क्या डेंसर और ये क्या आपकी रेयरर है, ठीक है। इतना समझ आता है। गर्म हवा हमेशा हल्की होती है, आप ऐसे पता कर सकते हो जब भी आप हॉट एयर बैलून उड़ाते हो, या फिर हॉट एयर बैलून जो बड़े बड़े बैलून होते हैं जिसके अंदर लोग बैठ के ऊपर जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये जो आपका हॉट एयर बैलून होता है इसके अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पे गर्म हवा होती है, पूरा गर्म होता है। गर्म की डेंसिटी कम है, ठंडी की डेंसिटी ज्यादा है, तो कम डेंसिटी वाली चीज ऊपर आने लगती है, ज्यादा डेंसिटी वाली चीज नीचे बैठने लगती है। ये जो समझ में आता है? तो यही आपके यहाँ पे कि ये नीचे वाली जो जो क्या बोलते हैं, जो कूल एयर है वो क्या आपकी ठंडी है, जो गर्म हवा है वो क्या आपकी हल्की है। यहाँ तक समझ में आता है? हाँ। अब हुआ क्या, इसमें समझते हैं आगे इसकी कहानी। इसको जब मैं रब कर रहा हूं, मान लो यहाँ पे एक पेड़ खड़ा हुआ है खजूर का, ठीक है, मान लो। अब होगा क्या, इसमें से रेज ऐसे भी जा रही थी, ऐसे भी जा रही थी, ऐसे भी जा रही थी, हर तरफ इसकी रेज जा रही थी, ठीक है, इधर भी जा रही थी रेज। मतलब रेज इसका मतलब कैसे है कि मतलब कोई इंसान यहां से देखेगा उसको भी दिखेगा, यहां से भी दिखेगा, हर जगह से वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसे नहीं कि सामने वाली, वो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट सीधे सीधे नहीं दिखेगा, अगर ऊपर कोने से देखेगा वहां से भी दिखेगा, नीचे से भी दिखेगा, इधर से भी, हर तरफ से दिखता है। बात समझ में? तो बस बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए दूसरा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इसकी रेज हर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। अब मान लो ये इस वाली रेज की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली जो रेज है ये जब ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर कैसी हवा है, कूल एयर है। ऊपर कैसी आपकी, कूल एयर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। नीचे क्या है आपकी, हल्की हवा है जिसकी डेंसिटी क्या है आपकी, कम है। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो कंडीशन क्या बन गई, डेंसर से रेयरर वाली कंडीशन बन गई है। ऊपर ठंडी हवा थी, नीचे गर्म हवा थी, तो ठंडी हवा से गर्म हवा में आ रहा है, इसका मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। अच्छा, एक ऐसी भी रे आ रही है, एक ये वाली रे भी आ रही है, एक ये रे है, एक ये रे है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है वाली चीज? एक रे यहां पे भी जा रही है। अब इनका मैंने क्या काम किया, डायग्राम थोड़ा कुछ हो गई है। मानो इस रेड लाइन के ऊपर क्या है, ठंडी हवा है, और इसके नीचे क्या, गर्म हवा है। इसके ऊपर क्या आपकी डेंसर मीडियम है, इसके नीचे क्या आपका रेयरर मीडियम है। अब इस जगह हम लोगों ने एंगल देखा, एक ही एंगल बन रहा था, एक ही एंगल बन रहा था, एक ही एंगल बन रहा था। जैसे 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 आगे आते जा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं पूछूंगा, इधर चांसेस ज्यादा है रिफ्रैक्शन TIR होने के,
या फिर इधर TIR होने के चांसेस ज्यादा है? मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे एंगल ज्यादा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहता है वो क्रिटिकल एंगल की तरफ वो पहुंचता रहता है। ठीक है, मान लो क्रिटिकल एंगल इसका 30 डिग्री है, तो अगर 15 डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा तो इंसिडेंट वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर 35 डिग्री हो गया, मतलब ये वाला एंगल अगर बढ़ गया, तो आपका क्या होने लगेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। यहां तक समझ में आता है? ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे आपका इस जगह तो नहीं, मैंने इधर 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 इससे आगे बोला कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये वाला एंगल 35 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल कितना था? 30 डिग्री था। ये एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे? इंसिडेंट एंगल 35 डिग्री है और इस जगह क्रिटिकल एंगल कितना है? 30 डिग्री है। मतलब कोल्ड एयर और हॉट एयर के बीच का जो क्रिटिकल एंगल है वो हमेशा कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं मैं, कोई फिक्स नहीं है, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं एक तरीके से कि 30 डिग्री होगा तो आपको क्या होने लगेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो अगर 30 से ज्यादा एंगल जहां पे भी होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस आगे हर जगह क्या होगा? रेज ऑफ लाइट इससे अंदर नहीं आएंगी और वो ऐसी ऐसी वो वापस चली जाएंगी। अभी तो हो क्या रहा था, ये वाली रे तो सीधे नीचे जा रही थी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये वाली जो रे है वो यहीं तक आएंगी, नीचे नहीं आएंगी, और यहीं से क्या चली जाएंगी? ऊपर चली जाएंगी। ये वाली रे यहाँ पे आएंगी और यहीं से क्या चली जाएंगी? ऊपर चली जाएंगी। क्योंकि ये वाला एंगल 35 डिग्री है, 30 से ज्यादा है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये भी 30 से ज्यादा है, तो इन दोनों जगह क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यही तो होता है कि जब डेंसर से रेयरर में आती है तो लाइट डेंसर मीडियम में ही वापस चली जाती है। हमने इसका डायग्राम कल उल्टा बनाया था कि मान लो आपका ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे अगर आ रही है तो वो ऐसे ही इसी मीडियम में वापस चली जाती है, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सेम वही चीज है कि ऊपर डेंसर था, नीचे रेयरर था, तो जब लाइट ऐसे आई तो वापस उसी मीडियम में चली गई। इसी चीज को हम लोगों ने क्या बोल दिया? TIR बोल दिया। इतना समझ में आ गया? हाँ, अब आगे समझते हैं। हाँ, तो अब मान लो यहाँ पे एक इंसान जो खड़ा हुआ था, उसकी आंखों पे क्या हो गया? ये वाली रेज और ये वाली रेज उसको दिखाई दी। ये बहुत पास नहीं होता, काफी दूर होता है, इसीलिए बहुत दूर दूर होता है। TIR कभी भी बहुत पास में नहीं होता। ऐसे नहीं हो कि यहाँ से लेके सामने छत तक हो गया, नहीं, कम से कम आधा एक किलोमीटर तो कम से कम दूर होता ही है। ये 1 किलोमीटर बाद ही आपको दिखाई देता, मतलब इसके बीच की काफी बड़ी डिस्टेंस है ये। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा बना दिया, मतलब आदमी को काफी बड़ा बना दिया, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। अब इस आदमी की आंखों में रेज ऐसे आ रही है, ये पेड़ की रेज ऐसे आई और ऐसे करके इसकी आंखों में आ गया, तो इसको क्या लगेगा कि वो रेज कहां से आ रही है? नीचे से आ रही है। इसको क्या लगेगा? वो रेज कहां से आ रही है? नीचे से। ये वाली रेज कहां से आ रही है? नीचे से। तो इसको ये पेड़ का जो टॉप है वो कहां दिखाई देगा? कुछ इस जगह दिखाई देगा। मतलब है वो पेड़, ये तो दिख ही रहा है इसको, ये तो दिख रहा है, ये वाली रेस तो सीधी इसकी आंखों में आ रही है, कोई टेंशन नहीं। ये पेड़ दिख रहा है और साथ में क्या दिख रहा है? इसको पेड़ कहां दिख रहा है? नीचे से दिख रहा है। मतलब सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मुझे वो दिख तो रहा है, साथ साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि जमीन से भी रेज आ रही है उसकी। तो मुझे क्या नजर आएगा कि उसकी एक परछाई कहां बन रही है? वो नीचे बन रही है। तो वो कब पॉसिबल है? जब या तो नीचे कांच लगा हुआ हो या फिर नीचे पानी डाला हुआ हो। तो हम लोगों ने यही एज्यूम कर लेते हैं कि नीचे क्या डाला हुआ है? पानी डाला हुआ है। दूसरी चीज होता क्या है, पानी का अपीयरेंस क्यों आती है? बिकॉज ये कोल्ड एयर एंड हॉट एयर फिक्स नहीं है, ये हिलती रहती है, हिलती रहती है, हिलती रहती है। उसकी वजह से ये जो रेज है, ये जो हमारी आंखों पे ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है, ये भी क्या हो रही है? काफी हिलती हुई आती है। तो मतलब कभी ऑब्जेक्ट इधर दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है, कभी इधर, मतलब वो ऑब्जेक्ट नीचे हिलता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी इमेज हमें क्या दिखाई देती है? हिलती हुई दिखाई देती है। जैसे आपके ऊपर का जो एरिया होता है, बिल्कुल बिल्कुल, आग के ऊपर का या फिर आप पानी गर्म करो या फिर कढ़ाई के ऊपर आप देखते हो तो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। देखा है वो आपने? नहीं देखा? अरे समोसा तलते हुए भट्टी पे, घर पे नहीं, घर पे नहीं, घर के बाहर जब भी आपकी जलेबी अगर कहीं बन रही हो, भट्टी अगर कहीं रखी हो, तो उसके बाद आप देखोगे ऐसे ऐसे हिलते हुए दिखाई देता है। वो भी क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हॉट एयर हिल रही है। हॉट एयर हिलने की वजह से होता क्या है, उसके अंदर हमारी जो रेस सीधी जानी होती है वो कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, कभी इधर, तो उसके पीछे की चीज हमें सारी हिलती हुई नजर आती है। देखा ये वाली चीज? नहीं देखी? कढ़ाई वाली नहीं देखी? नहीं देखी? अच्छा हाँ देखिए, हाँ देखिए, ठीक है, ये देखिए। और ये आप पता है और कहाँ देख सकते हो? अगर देखना है तो वो भी बड़ा अच्छे से
होता है। जैसे गर्मियों में अगर किसी की कार वगैरह खड़ी हुई ब्लैक कलर की कार अगर हो तो उसी के ऊपर आप देख लेना, उसके ऊपर भी आपका ऐसा से हाँ प्रॉपर दिखता है। कभी भी हो ब्लैक कलर मतलब कार जो होती है ना उसके ऊपर अगर आप देखो तो उसके ऊपर को हिलता हुआ नहीं था। और बताऊँ और तो वहाँ पे भी होता है वो गेहूं के खेत में जब गेहूं पक जाते हैं ना तो उसके ऊपर बहुत दिखता बड़े है। एरिया हाँ बिल्कुल सही बोल गया। वो आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह में दिखाते भी नहीं वाला सीन तो इस टाइप रियल से। में फॉग होती है। फॉग नहीं, अरे फॉग नहीं, अबे चल भाई बड़े फॉग हो गए। हाँ, हमें मालूम फॉग तो क्या क्या है? वो एक्चुअली वो ना धूप की वजह से काफी जो फूसा होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर काफी होता है तो उसके आसपास की हवाएं जो होती है वो गर्म रहती है। और मतलब और अच्छे से अगर देखना है ना तो अभी इन दिनों सर्दियों में आप अपने सिर के ऊपर भी देख सकते हो। नहीं दिख रहा। दिखेगा कैसे? हाँ नहीं दिख रहा। अरे भैया कि तो दिख रहा होगा। नहीं नहीं मतलब ये बाल कैप मत ओढ़ना, सिंपल बाल ब्लैक कलर का बाल होना चाहिए, भूरे सफेद बाल में मतलब बुढ़िया बुढ़िया के सिर पे देख रहे हो, ठीक है। जब आपके सिर पे बाल आपकी मान लो मेरी परछाई यहाँ बन रही है, जैसे इसकी परछाई बन रही है यहाँ इस जगह टोपा लगा के बैठी हुई तो अबे बावड़ी है। कहाँ है? स्वाति रवि अच्छा और स्वाति कहाँ से कैप लगा रही दिखाइए। नहीं मुझे लगा नैन्सी की बात कर रहे हो आप, फिर आपने बोला वो, मैंने कहा स्वाति की परछाई कहाँ बन रही है ना अगर यही चीज अभी तो नहीं यहाँ पे, जब यही चीज जब सर्दियों में दोपहर में 12 बजे करीब धूप में बैठते हैं तो अगर आप अपनी परछाई देखोगे ना तो उसमें आपको परछाई के ऊपर ऐसे भाप से निकलती नजर आती है। नहीं नेगेटिविटी निकल रही है। हाँ भैया हाँ। नहीं सही में वो दिखेगा आपको, प्रॉपर आपको दिखता है, देख सकते हो। वो कार के ऊपर कैसे? वही और उसका टेम्परेचर गर्म हो जाता है, टेम्परेचर गर्म होने की वजह से उसकी हवा नहीं गैस नहीं निकलती बावड़ी है क्या। हाँ गैस पास कर अरे हिला दिया हिला दिया हिला दिया अरे कोई भी कार। कोई भी कार व्हाइट कलर में कम होता है क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ज्यादा हीट रेडिएट करता है। तेरी व्हाइट कलर की इसलिए बोल रही है, किसी और की कार में देख लियो। तो है क्या वो? वही वाला ना जो रेगिस्तान वगैरह में दिखता है। वो कुछ नहीं है यार, एक्चुअली में हुआ क्या है ना सरफेस के आसपास की एरिया क्या एयर क्या होने लग गई, गर्म होने लग गई है। अभी तो मैं सीधे देख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन यहीं पे मैं बोलूँ यहाँ का जो बीच का मीडियम है वो हिलने लग जाए तो मेरी जो सिरे सीधी जा रही है वो कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी तो इसके पीछे का पोर्शन मुझे ऐसे हिलता हुआ नजर आता तो है। भैया फिर इसकी एप्लीकेशन कैसे हुआ? अभी TIR की एप्लीकेशन नहीं है ये, आपने अभी तो लिखा था एप्लीकेशन और TIR में था मिराज। तो मिराज तो है। हाँ तो वो वही हिलता हुआ नहीं है ना। अच्छा वो हिलता हुआ नहीं है, वो तो इसने किसने तूने बोला था ना भट्टी वाला, हाँ वो तो इसने बोला था तो वो समझा रहा हूँ। उसी टाइप से जैसे वो हिल रहा होता है ना ऑब्जेक्ट, वही चीज आपको इसकी परछाई नजर आती है। इसकी परछाई आपको कैसे नजर आती है? हिलती हुई नजर आती है। मतलब पेड़ तो साफ दिख रहा है, साफ होता है एकदम, लेकिन उसकी परछाई वो ऐसे हिलती हुई नजर आती है। या फिर कार भी जो होते हैं ना कार वो ऐसे हिलती हुई नजर आती है, ठीक है उसकी परछाई। तो हमें क्या लगता है कि भाई नीचे कुछ ऐसा है रिफ्लेक्टिंग भी है और साथ साथ में वो हिल भी रहा है तो पानी जैसा अपीयरेंस दे देता है। अगर एकदम फ्लैट होता तो मैं मान लेता कांच है वो, लेकिन क्योंकि वो एकदम फ्लैट नहीं होता वो हिलता रहता है तो इसलिए मुझे क्या लगता है वो पानी जैसा है। वेपर नहीं सबको थोड़ी देर देख रहा हूँ ना, उनको ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं। है ऐसा ऐसा ना मानो। नहीं सर आप देखने का तो भूत भूत कुछ नहीं अच्छा होता, ये इसमें होता है। इसमें परछाई में या फिर इस चीज में? जो मैंने बोला। अच्छा वो तो बात की बात है। हाँ चलो अच्छा एक और चीज घर पे जाके आप देख सकते हो भैया इसमें होता है कि एक और चीज होती है लूमिंग। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप शायद एक वर्ड कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह में आप पढ़ सकते हो ये वाली चीज लूमिंग। लूमिंग भी एक आपका मिराज का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है जनरली शिप्स वगैरह में देखता है, समुद्र में देखता है। जैसे दूर समुद्र है ना तो ऐसा लगता है वहां पे जो शिप है ना वो पानी पे नहीं पानी से ऊपर ऐसे हवा में चल रही है इस टाइप से। यूट्यूब पे देखना तो लूमिंग का है। वो लेकिन वो कैमरे हाँ, में थोड़ी कैप्चर होता है। क्या है तो ये वो क्या तो मैं तब कर सकता हूँ? दिखेगा ना वो हमें परछाई लेकिन भैया मैं दिख फिर रही है एक ना चीज पानी बोल रहा था, में। आपने फिर वो बीच में कटवा दी बात। जी मिराजी वही वाला जैसे हमें रेगिस्तान में जो होता है भ्रम, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, राइट इसका नाम है कृष्णा। मृग तृष्णा ही कहते हैं। तुमसे इसमें कहा था डायरी में करो। ये सही है। भैया उसका रात में बोल रही हूँ। हाँ रात में मुझे पता नहीं चला।